जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन पार्ट 3। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेंसुरेशन का यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ा था और उसका पार्ट 2 भी लाया था और अब हमारा होगा पार्ट 3। तो चलिए आइए देखते हैं कि पार्ट 3 में हम कौन सा पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में दोस्तों हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आइए देखते हैं कि बेलन हमारा क्या होता है। ये हमारा क्या शेप है दोस्तों? ये हमारा बेलन का शेप है। अगर इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं तब भी चलेगा। ये देखिए, ये भी हमारा बेलन ही कहलाता है। जैसे कि बेलन आपने पढ़ा होगा, ऐसा देखा होगा, है ना, बस उसी के शेप में होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? सिलेंडर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर का शेप होता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या है इसका जानते हैं कि हम ये जो होता है हमारा डायमीटर होता है ये हमारा। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा जो हमारा क्या होता है, ऐसे तो ऊपर का हिस्सा ये है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा। इसका ये जो हिस्सा है ये कैसा दिखाई देता है? हमारा वृत्त के आकार हमारा ये सिरा दिखाई देता है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो शेप है हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा रेक्टेंगल की तरह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मुझे यहाँ पर दो इसका जो शेप बनता है वो वृत्त का बनता है। यहाँ पर एक अप एंड डाउन में, नीचे में। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? जैसे कि वृत्त के लिए डी होता है हमारा, डायमीटर के लिए होता है, और इसका हाफ क्या बनता है? जैसे कि आर। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा एच भी है। इसमें कहने का मतलब यहाँ पर हाइट भी है। ये हमारे किस में आता है? ये हमारे 3D व्यू में आता है, यानी कि 3rd डायमेंशनल में ये सामान या फिर ये चीज़ बेलन जो है ये आता है, ये वाली आकृति आती है। चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, बेलन का हमारा आयतन हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें हम इसको लिख भी क्या सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच में इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम और मतलब प्रश्नों में हल करने के लिए यहाँ पर क्या क्या मान ज्ञात करना होता है? समझ जाइए, आर दिया होता है और हाइट दिया होता है, तब हम इसको ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। तो या फिर क्या दिया होता है? आधार का क्षेत्रफल दिया होता है एंड क्या दिया होगा? हाइट दिया ही होगा, जिसमें आपको बताया मैंने, इसमें हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जैसे कि हम कोई प्रश्न बनाते हैं इसमें, चलिए यहाँ पर ठीक है लिख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें क्या दिया होता है? जैसे कि लिखा है किसी बेलन का या फिर किसी बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्या दिया है? मान लीजिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड और क्या है? और त्रिज्या यानी कि हमारा आर यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है? समझ जाइए, 7 सेंटीमीटर दिया है, तब इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। अब हम इसके क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे अब हम इसका हल करेंगे, देखते हैं क्या हुआ है। इस प्रकार जब भी हमें गणित अगर हल करना होगा किसी बेलन के लिए तो हम किस प्रकार को हल करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है? तो यहाँ पर एच दिया है हमारा, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आर कितना दिया है हमारा?
r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि हमें जब भी हमें आंसर निकालना पड़ेगा तो जो भी मान दिया गया होगा उसमें हमें उसकी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए। मान ली जाते हैं कि यहाँ पर अगर मीटर होता या फिर जैसे सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर होता, तो हमें इकाई उसका समान करना पड़ेगा। या तो सेंटीमीटर में उसको चेंज कर लेंगे या फिर उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या फिर किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन इकाई एक हमें यूनिट उसका रखना ही पड़ता है। तब चलिए दोस्तों, ठीक है, अब इसका सूत्र क्या है, आयतन का हमें, ठीक है, इसलिए क्या है, बेलन का आयतन यानी भी, ठीक है, कितना है हमारा, पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 एंड r कितना मान दिया है हमारे पास यहाँ पर 7, यानी कि 7 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, एंड h कितना है 24 है, ठीक है। अब ये देखिए जहाँ पर हल करते हैं, ये 7 से ये वाला 7 कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अब हमारे पास 22 एंड एक 7 बचा, क्योंकि यहाँ पर 2 7 थे, तो एक 7 बच गया, एंड कितना बचा है ये 24। अब चलिए इसको अब हम ज्ञात करते हैं, रफ कर लेते हैं दोस्तों कहीं पर भी, ठीक है। देख लिए 22, चलिए यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, 22 7 7 दूनी 14 हासिल आए 1, ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, मतलब 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 154, एंड कितना है, इसको अब हम 24 से भी इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कर देते हैं 154 इंटू, ये रफ कर रहे हैं दोस्तों, 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी 4 4 जा 20 21, ये आ गया, उसके बाद 4 4 6 8 है 2 10 1, ठीक है, 2 3 6, ये हो गया 9, और ये हो गया यहाँ पर हमारा 6 था 6, और ये कितना हो गया हमारा 3696। अब इसका हमारा आंसर कितना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिए ना, 3696। अब हम इसका आंसर हमें ज्ञात हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर हल हो गया। इसी प्रकार हमें अपना बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, हमें ज्ञात है पाई r स्क्वायर h। अगर हमें दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई हमें दिया है एंड हमें रेडियस यानी r दिया हो, तो हम इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र के माध्यम से हम इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये सूत्र, हमें याद रखना ही है कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। और इसी प्रकार अब हम इसका अगला सूत्र निकालते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दूसरा जो उसका सूत्र याद करना है वो हमारा क्या है, वह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है 2 पाई r h। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, हाँ, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। हमें इस प्रकार भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच या फिर आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे चलिए इसका भी कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर प्रश्न है दिया है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ पर समझिए कि डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, दिया है। अब समझिए यहाँ पर हमें हाइट कितना देता है, ठीक है, h होना चाहिए और r हमें इसमें ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो h कितना दिया है समझ जाइए कि हाँ मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर हमें इसका हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई हमें कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस r बराबर हमें कितना दिया है, मान लीजिए 1 मीटर दिया है, ठीक है, एंड 1 मीटर इसका कितना दिया है रेडियस। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि हमें इसका क्या ज्ञात करना चाहिए, कि हमें इसकी इकाई हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इकाई यानी कि सेंटीमीटर अब हम इसको बना लेते हैं, और सेंटीमीटर बनाने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इसको 100 सेम, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, अब ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए दोस्तों इसको सॉल्व को आगे करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ यानी कि क्या है हमारा 2 पाई r एंड h, ठीक है। 2 का 2, पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, एंड r का मान कितना दिया हमारा 100 सेंटीमीटर, 100, एंड h का मान कितना दिया हमारा 14। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 7 एकम 7 एंड 7 14, मतलब कट की यहाँ पर हमारा कट गया, 7 दूनी 14 यहाँ पर कट गया। अब जो बचा है उन सबको अब हमें हल करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। बचा क्या हमारा 100, एंड यहाँ पर 2 है, तो 2 को इससे गुणा किया तो आ गया 200, ठीक है। अब इसको 44 को इससे हम गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 44 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा 44 दूनी 44 को डबल कर लीजिए तो वो हो जाता है हमारा 88, ठीक है। एंड बचा कितना है हमारे पास यहाँ पर 00, ये आ गया, ठीक है। और ये कितनी बार है वक्र पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए जब भी हम इसको निकालते हैं वो हमारा वर्ग में होता है, और इसका इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या ज्ञात हुआ है, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हैं, ठीक है। और जिसमें हमारा प्रश्न क्या बन रहा था कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर दिए हुए बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए अगर हाइट 14 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है आपका 1 मीटर है तब, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें है बेलन का वक्र पृष्ठ। और इससे पहले हमने क्या निकाला था कि बेलन का आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h, जिसमें हमारा r और h हमें ज्ञात होना ही चाहिए। और दोस्तों यह ध्यान आपको देना है कि पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 आपको लिखना ही है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेंसुरेशन के अगले पार्ट में। तो चलिए दोस्तों इतने में अब मैं अपना वीडियो विराम करता हूं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा होगा, मेरा ये टॉपिक कैसा लगा होगा मेंसुरेशन पार्ट 3, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, कि मैंने उस समय एक आयतन हमें जब हमने निकाला था तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि हम जब ये आयतन निकालते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल जब भी हम ज्ञात करते हैं उसमें हमारा आंसर वर्ग में आता है, यानी फिर कि उसमें क्या होता है दो भी चीज़ आपस में जब जुड़ते हैं, ठीक है, दो कहीं आपस में जुड़ते हैं तो हमारा या सेंटीमीटर या फिर मीटर का उसका हम वर्ग लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब भी हम घन निकालते हैं ये ठीक है, जब भी हम आयतन हम ज्ञात करते हैं ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आयतन बराबर क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो जब हमें ये आयतन ज्ञात करना था तो इसमें क्या इसमें तीन भुजाएं आपस में जब हम गुणा होती हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्यूब में लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर आंसर आएगा या समथिंग समझ जाइए कि ये है, ठीक है। तो ये कितना तीनों का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 = 2, उसका 2 3 = 6, तो कितना आगे समझ जाइए कि 6 है। एंड 6 को हम क्या लिखेंगे 6 समझ जाइए कि सेंटीमीटर में था ये, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया या फिर इसमें पढ़ाया उसमें क्या है
आया था 3696 जो भी आया था, ठीक है, उसमें वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको माफ़ी चाहूँगा कि मतलब उसमें मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चंस में भूल गया था। चलिए यहाँ पे धन्यवाद दोस्तों।